अब मैं समझाता हूँ आपको इंसर्शन सॉर्ट का एल्गोरिथम। पहले स्टेप समझाऊंगा और फिर उसके बाद में मैं बताऊंगा कि कैसे ये अप्लाई होता है, यानी कि काम करता है। तो बात करते हैं अभी स्टेप्स के बारे में। यहाँ पे हमारे इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम है जिसमें ए और एन दो चीजें लिखी है। A is the array in which the elements are there. n elements को A array के अंदर मुझे क्या करना है, सॉर्टिंग करनी है, वो भी यूजिंग द टेक्निक इंसर्शन सॉर्ट। ठीक है, और ए का जो इंडेक्स, स्टार्टिंग इंडेक्स हमने माना है वो 0 ही माना है। ठीक है, फिर बात करते हैं। तो देखो इसमें जब हम बात करते हैं स्टेप्स की, तो पहले एक लोकेशन को हम क्या कर लेते हैं, -∞ से सेट कर देते हैं और k इक्वल टू 2 से शुरू करेंगे। क्यों करेंगे, अभी अपने आप आ जाएगा यहाँ पे। और फिर उसके बाद में रिपीट 5 to 11, यानी कि इनको यहां से यहां तक चलाएंगे। और सबसे पहले एक पहले एलिमेंट को जिसको हमें क्या करना होगा, उससे लेफ्ट वाली लिस्ट में सेट करके आना है, टेम्प में स्टोर कर लेते हैं। एक को टेम्प में स्टोर किया और पीटीआर ये वो एक अलग से पॉइंटर चलाया जिसका काम क्या होगा, जिसका काम होगा हमारे एलिमेंट्स को मैच करना, लेफ्ट साइड वाले को एक एक करके मैच करवाता चलेगा और पॉइंटर पीछे हटता चलेगा। और जब उससे बड़ा एलिमेंट आ जाए, छोटा एलिमेंट आ जाएगा, हम तुरंत रुक जाते हैं और वहां पे इंटरचेंज करते हैं। तो देखो इसी काम के लिए रिपीट स्टेप 8 9 ये दोनों क्या करेंगे स्टेप्स, ये करेगा पीटीआर +1, यानी कि पिछले एलिमेंट की जगह पे आगे वाले एलिमेंट को सेट करेगा। अब वो पिछला गायब हो जाएगा, गायब नहीं होता, उसी को तो टेम्प में हमने स्टोर किया था, तो टेम्प में तो वो चला गया और ये एलिमेंट अब शिफ्ट होने शुरू हो जाएंगे। अब जो प्रॉपर प्लेस होगी वहां जाके हम टेम्प को स्टोर कराएंगे। तो देखो ये दोनों स्टेप्स वैसे काम करेंगे कैसे, वो जब तक चला के नहीं दिखाऊंगा तब तक आपके समझ में नहीं आएगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे और टेम्प को सेट करके और फिर के को, यानी कि पास नंबर 2 शुरू हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले शुरू करते हैं पहले से। ए की वैल्यू यहाँ पे मैं एक एरे मिला हुआ है जिसमें मैंने 3 एलिमेंट रखे, ज्यादा नहीं रखे क्योंकि टाइम बहुत लगेगा। 0 वाली जगह पे -∞ मैंने सेट कर दी। ठीक है, फिर कहा k इक्वल टू 2, k को यहाँ पे 2 से शुरू करते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या 5 से 11 तक के स्टेप्स को चलाएंगे जब तक के n से छोटा रहता है। n क्या है, n है यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3। ठीक है, 3 से जब तक छोटा रहता है तब तक चलेंगे। और देखो कैसे करेंगे, टेम्प में एक टेम्प लिया जिसमें सेट किया a ऑफ k, a मतलब a2। एक्चुअली देखो a2 को मैंने 8 सेट किया है, यहां पे a2 को 8 इसलिए सेट किया है, एक काम कर सकते हो आप, अगर इसे 1 से भी चलाओगे तो भी समझ में आएगा, लेकिन हमने क्योंकि एक स्टेप वेस्ट जाता है, हमें मालूम है 3 से पहले कोई एलिमेंट नहीं है, -∞ है जिससे मैचिंग करने की कोई समझदारी नहीं है, इसलिए 2 से शुरू किया है। तो हमने ना इसको इससे कंपेयर करना है, इसलिए एक स्टेप बचाने के लिए, पास को कम करने के लिए हमने एक काम किया। अगर आप 1 से चलाएंगे तो भी ये काम करेगा। ठीक है, टेम्प में क्या है, a2 मतलब 8, और टेम्प के बाद पीटीआर की वैल्यू हो गई पीटीआर इक्वल टू k-1, k कितने 2 - 1, यानी कि ये वाली जगह आ गई। अब क्या करते हैं, रिपीट स्टेप 8 और 9, 8 और 9 को चलाएंगे कब तक, जब तक कि टेम्प पीटीआर a पीटीआर से छोटा रहता है। देखो टेम्प कितना है, टेम्प है 8 ये, और a पीटीआर यानी कि 1 पे रखा हुआ एलिमेंट 3 से छोटा है, बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको कुछ भी नहीं करेंगे, ये लूप चलेगा ही नहीं। और जब ये नहीं चलेगा तो क्या होगा, आगे जाके a ptr +1, ptr इस समय पे कितना है 1, और 1 + 1 यानी कि 2, a2 पे टेम्प को सेट करेंगे, a2 पे टेम्प, a2 पे 8 को काट के फिर 8 लिख देंगे। इसका मतलब नो चेंज एट ऑल, अभी तक की लिस्ट में कोई चेंज नहीं हुआ। ये समझ आया। अब इसके बाद क्या करना है, अब पास नंबर 2 चलाना है, तो k की वैल्यू हो जाएगी यहां पे 3, बढ़ गई। और बढ़ने के बाद क्या होगा, ये फिर से यहां पे जाएगा रिपीट स्टेप्स 5 to 11। क्यों, क्योंकि 3 अभी 3 से छोटा ना, लेकिन इसको बराबर कर देते हैं। ठीक है, 3 क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स और इंडेक्स का, तो n का थोड़ा सा रहता है, तो n यहां पे क्या है कि n अगर 3 है तो 3 से 3 तक हम चला रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, टेम्प में a के सेट कर रहे हैं, a के मतलब 2, a के मतलब a3 मतलब 2 टेम्प में आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, फिर ptr इक्वल टू k-1, ptr इस समय 3 है तो ये k3 है तो ये 2 हो गया, 1 k1 ptr इक्वल टू k-1 मतलब 3 - 1 2 हो गया। फिर ये यहां से रिपीट स्टेप कब तक चलेगा, टेम्प जब तक a ptr से छोटा है। अब बात करते हैं टेम्प की, टेम्प इस समय पे 2 है और a ptr
2 सेकेंड एलिमेंट यानी कि इसमें देखो 2 8 से छोटा है, बिल्कुल क्लियर है, ये बात फुलफिल हो रही है, फुलफिल हो रही है तो क्या होगा a ptr प्लस 1 a ptr प्लस a3 पे कटेगा, a3 पे जो रखा हुआ था वो तो टेम्प में डाल दिया, वो क्या होगा कटेगा और क्या आएगा a ptr मतलब a2, यहां पे 8 आएगा। आ गई आपके समझ में बात। उसके बाद क्या होगा ptr 1 घटेगा यानी कि ये हो जाएगा 1। जब ये 1 हो जाएगा तो हम टेम्प को यहां से फिर यहां चलेंगे, टेम्प को पिछले वाले पास में तो ये चला ही नहीं था लूप, अब वाले में चलेगा ptemp लेस देन ptr। देखो टेम्प है 2 और ptr पे रखा हुआ एलिमेंट 1 पे रखा हुआ एलिमेंट कितना है 3, तो तुरंत क्या होगा कि 3 जो है वो क्योंकि 2 से बड़ा है, ये बात ट्रू हो गई, टेम्प से बड़ा है a ptr 3, तुरंत क्या होगा a ptr प्लस 1 a2 1 प्लस 1 2 कटेगा और क्या आएगा a ptr मतलब a1 मतलब 3, यहां पे आएगा 3 सेट, और 3 आने के बाद ये फिर यहां से यहां जाएगा और टेम्प ptr कितना हो जाएगा, ptr हो जाएगा 0, और 0 पे रखे हुए एलिमेंट को टेम्प से मैच किया जाएगा और टेम्प इस समय पे 2 है और 0 पे रखा हुआ एलिमेंट ptr पे रखा हुआ -इंफिनिटी है, तो ये क्लियर हो गया -इंफिनिटी से अभी 2 बड़ा है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है और ये फॉल्स होने पे आउट होगा और आउट होने पे क्या होगा a ptr प्लस, तो समझ में आया -इंफिनिटी मैंने क्यों रखा था, जिससे कि ये चलते चलते मतलब एक मैंने यहाँ पे इसको ना एक टर्मिनेटिंग पॉइंट बना दिया जहां ये रुकेगा। अब क्या होगा ptr प्लस 1 पे इससे बाहर आ गया, ptr प्लस 1 पे टेम्प आएगा, ptr मतलब 0 प्लस 1 मतलब 1, इस पे कौन आएगा टेम्प, और टेम्प कौन है टेम्प पे 2, तो देखो ये आ गया। फिर इसके बाद k इक्वल टू k प्लस 1, k हो जाएगा तुम्हारा 4 और 4 पे ही आउट हो ही जाना है, यानी कि मेरी पूरा एल्गोरिथम चल चुका है, फिर एग्जिट हो जाएगा। पूरा एल्गोरिथम चलने पे आइटम देखो क्या हुआ, आइटम्स के बारे में -इंफिनिटी 2 3 और 8 ये सॉर्टेड ऑर्डर में हो गए, बस यही तो मुझे करना था। देखो सॉर्टिंग करने के लिए बहुत आसान टेक्निक थी, आसान तो नहीं थी लेकिन आसान हो गई। अब इसके बाद ये जब समझ आ गया तो अब मैं इसके प्रोग्राम को बहुत आसानी से समझा दूंगा। तो अगले वीडियो में मैं लेके आता हूं आपके सामने इसका प्रोग्राम कि कैसे करता है काम, और दूसरी बात यह है कि मैं उस प्रोग्राम में -इंफिनिटी पुट नहीं करूंगा बल्कि इसी एलिमेंट को, क्योंकि हमें तो पता होता है एरे में माइनस पे इंडेक्स नहीं जाती, टर्मिनेटर उसको 0 पे रखे हुए एलिमेंट को ही बना देंगे, तो वहां थोड़ा सा अलग सिस्टम बनाऊंगा। ये लॉजिक समझाने के लिए था पूरा एल्गोरिथम, जो आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए विश यू गुड लक।